I think we're live. We're live. Hi, Zaman. Okay, I think people are joining now. Yes, let me see. Pranjal Bhai is here. I think I've just invited Pranjal Bhai. Let me see. I think. Guys, we have Pranjal in the house. Hi, Dhruv. Can you check with Pranjal if he's able to join or not? And ask Jay also. We have Abhinav Sharma. Thank you. Thank you, Abhinav. Pranjal is unable to join, is what it says. Jay is here. Hi, bye. One second. Pranjal bhai, I have sent you a request already. Jay bhai, Hi, what's up? what's up? What's up? What's क्या up? What's चल happening? रही है भैया बताओ what's going on? बस प्रांजल भाई भी आ गए. हेलो. Hello. हाय प्रांजल जय. भाई क्या हाल है? हेलो सर. What's up? बढ़िया Good सर, to आप see you. कैसे हैं? बस सर जी रहे हैं. फटफट सोशल मीडिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. Apparently. मुझे आपसे ही पता चला सर कि ऐसा कोई दिन होता है, तो आपसे ध्यान रखूंगा. तो हम Same. what if I say that ये डे हमने बना ही दिया आज. बिल्कुल मैं मान सकता हूँ. अगला सवाल मेरा यही था. ठीक है. तो अभी एक एक क्रिएटर्स यूनाइटेड करके एक डे बन गया 15-16 जनवरी और एक सोशल मीडिया डे बन गया आज के डेट के 30th ऑफ जून को हमने सोशल मीडिया डे बना दिया. बेस्ट है सर. बट सर ऐसा एक बात बताओ, इस लाइव से जय भाई प्रांजल भाई क्या आपने को पैसे मिलेंगे क्या? मतलब स्ट्रीम्स, कोई सीपीएम सीपीवी, कुछ ऐसा अरे ज्ञान, आप ऐसा पैसे कुछ भेज रहे हो ज्ञान. क्या? आप पैसे भेज रहे हो? पैसे हमको तो नहीं मैं तो पता कह रहा था. हूं, पैसे मुझे मिलेंगे क्या एंड ऑफ दिस? मतलब इमेजिन ये सेशन शुरू हो रहा है 5/22 को एंड हाँ. एंड ऑफ द सेशन सबके अकाउंट में प्रांजल भाई और जय भाई सबके अकाउंट में जो जो व्यू व्यू कर रहे हैं सबके अकाउंट में पैसे भेजते हैं. मतलब ऐसा कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए. सर हम फिनफ्लुएंसर हैं, हमको सिर्फ लेना आता है. लेना था. चलो हमें हम हमें फिर हमें बस देना आता है. प्यार की बात कर रहे हैं. So welcome guys, welcome to see you at live, the session that we are doing at Creators United Instagram page. And ये मेरी लाइफ का थर्ड लाइव सेशन है. पहला 1 बजे था, दूसरा 3 बजे था और ये तीसरा है मेरे लाइफ का. इससे पहले मैं कभी लाइव नहीं गया. मेरे को नहीं मैंने लाइव का बटन कैसे दबाते वो मैंने 3 घंटे 4 घंटे पहले सीखा है. तो आई थिंक आई एम प्रीटी गुड, डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब. खुद की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाला कोई तारीफ नहीं कर रहा, तो मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ. So, anyways, first of all, thank you so much for joining, bhai. I think these two gentlemen are, I think, revolutionizing, like changing how finance or say the financial literacy or the overall ecosystem around finance, making it more easy and making it more fun for the general audience. And so thank you both of you to contribute to that space.
और मुझे जो मुझे पता है that is you both were not content creators. मैं तो जय भाई के साथ अच्छे से आई थिंक सीयू में याद है भाई हमने बात अच्छे से करी भी थी मेरे को Yes. और वो भी लिटरली एंट्रेंस पे कि मैं हाँ। भाई कहते यार मैं तो ना स्टार्टअप किया था उसमें कितने डाउनलोड्स है जय भाई 5 million. 5 million downloads in that app and Yeah. that app is a very basic app. What does it do? So it has like basic utilities Instagram के लिए कि आप 9 grid बना सकते हैं, एक टाइम पे बहुत पॉपुलर था. आप कैप्शन जनरेट कर सकते हैं फॉर योर फोटोज थ्रू एआई एंड ऑल. सो Crazy. वो बनाया था हमने 2018-19 में. वो ऑर्गेनिकली 5 मिलियन पे चला गया. बताओ यार प्रांजल भाई यहाँ पे आपके नाम से लोग बैंक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं यार ये क्या हो रहा है लोग सीरियसली ले रहे हैं कि एक्चुअल में सबके अकाउंट में पैसे डालने वाले बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट भेज दिया किसी ने भी सर वो तो मोदी जी का वादा था अपेरेंटली भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा मैंने भी अब आपने जो नाम लिया उसके बाद मैं कुछ कह भी नहीं सकता है ना कि वो सबसे ऊपर है सो our aim is to explore the significant impact around the social media impact that has brought into your lives कि यार हमारा main topic is going to be before social media आपकी life कैसी थी और after social media आपकी life कैसी है because कुछ लोग होते हैं जो they were born as content creators उनकी journey ही content creator बन के हुई है ना बट यू आर दोज पीपल जिसका करियर बिफोर कंटेंट क्रिएशन भी कुछ है और अब बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन इट इज इवन बिगर एज एन इकोसिस्टम फॉर योरसेल्फ राइट सो दैट इज मेजरली व्हाट वी गोना टॉक अबाउट सो आई थिंक आवर फर्स्ट इन्फ्लुएंसर / क्रिएटर इज मिस्टर जय कपूर सेकंड इज अपने मिस्टर प्रांजल कामरा सो फिनोलॉजी जो भाई चलाते हैं एंड सो वेरी happy and I think बहुत intellectual बातें होंगी in this another 20-30 minutes of conversation. So मेरे को अच्छा कोई पूछ रहा है पैसा कितना छाप रहे हो GVGC राजपूत. The only question people ask to influencers कि भाई साइड में आओ बताओ पैसा कितना मिलता है. हम भी स्टार्ट कर लें क्या? स्टार्ट कर लो स्टार्ट मतलब अगर काश अगर इतना आसान होता तो सभी इन्फ्लुएंसर होते और सभी क्या कहते हैं ऐसे काम कर रहे होते बट लेट मी टेल यू गाइस हम तो फिर भी बैक एंड पीपल हैं वी नो द फ्रंट एंड पीपल लाइक प्रांजल एंड जय दे वर्क सो हार्ड इन लोग इतनी मेहनत करते हैं टू क्रिएट वन पीस ऑफ कंटेंट इनके पीछे इतना रिसर्च जाता है हर पीस ऑफ कंटेंट में जो सो दैट आप लोग के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे एंड आप लोग सही गाइडेंस को मिली जाए without doing the multiple Google search and then coming to how to save tax, how to book the right make my trip tickets or how to get credit card points से हम free US trip या free Europe trip कैसे करें है ना? So जय भाई, प्रांजल भाई, good to have you again. So let's just start with the first question. How has the world of social media impacted your life as a content creator or an influencer? If you have any personal experiences or stories, आपकी life कैसे बदली है through social media after coming into the social media life? I think I'll start with this कि अच्छी पॉजिटिव चेंजेस भी आए नेगेटिव चेंजेस भी आए. लेट्स से कि we are discussing life before and after social media, so it's life before and after money, let's say. So as finance guys we want to keep it the lifestyle inflation wala part to the minimum. We still drive the same car that I जो मैं चलाता था content से पहले या I still live in the same house जो मैं content से पहले रहता था. So lifestyle inflation wala part we want to keep it minimum and privacy wala part bhi aa jata hai ki after you are somewhat famous on social media people recognize you and that's a good thing. मतलब it's जब कोई रास्ते में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे एक्चुअल में देख रहा है. इट्स नॉट फेक, इट्स नॉट रैंडम 1 2 3 यूजर. इट्स अ गाय और गर्ल नेम्ड दिस XYZ और उसने मेरे 4-5 वीडियोस देखे हैं, उनसे हेल्प ली है, उनको कुछ हेल्प हुई है. सो दैट conversion when you see in real life makes you feel कि आप जो काम कर रहे हो वो impactful है. तो वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है. बट एट द सेम टाइम लाइक
आई लाइक टू वॉक यू नो कि कोई मुझे पहचानता नहीं है, मैं डीकैथलॉन के शॉर्ट्स पहन के कहीं भी चले जाता हूँ, और लोग जब पहचान लेते तो आई एम लाइक ओ मैं अपना मेरी प्रिवेसी जा चुकी है, आई कांट टेक दिस लाइटली और व्हाटएवर। तो वो थोड़ा नेगेटिव साइड ऑफ उसमें आ जाता है। Okay. एंड आई सॉ प्रांजल सर्स पोस्ट अभी कि उनकी बहन की शादी हुई थी, एंड ही वाज सेइंग थैंक यू टू हिज फैमिली, हिज ऑडियंस, कि आपकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें जो पॉजिटिव आया है वो बहुत सही बात। आई थिंक प्रांजल कैन टेल मोर अबाउट दिस। जैसा जय ने कहा था, मेरी भी लाइफ कुछ भी नहीं बदली है। अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है। आई थिंक चेंज ना हमारे दिमाग में ज्यादा होता है। अगर आप रोज देखने लगो कि मुझे इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, तो देन दैट गेट्स इनटू योर हेड। तो जैसे मेरा एक थंब रूल है कि मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं। मतलब मेरी ऑडियंस को मैंने ये पहले भी कहा है, बट और हो सकता है कुछ लोग इससे डिसअपॉइंट हो, लेकिन पता है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है टू रिमेन ऑनेस्ट। बिकॉज मुझे ये देखना है कि मैं आज 0 से अगर 0.1 या कुछ भी पहुंचाऊं, तो वो मैं अपने मन की सुन के या मुझे जो लगता है बोलना जरूरी है वो बोलते हुए पहुंचाऊं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ईमानदार ना रहूं, बिकॉज अगर मैं बहुत ज्यादा फीडबैक लेने लगूंगा तो मैं ऑनेस्ट नहीं रहूंगा, मैं उनको प्लीज करने की कोशिश करने लगूंगा। 100 कमेंट ये आ रहे हैं, उनको ये चाहिए, चलो ये बना देते हैं, फिर वो ऑनेस्टी चली जाती है। तो अभी अगर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ हम गलत कर रहे हैं, तो कस्टमर सपोर्ट टीम है जो कमेंट्स देखती है और मुझे समराइज्ड फीडबैक मिल जाता है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो थोड़े बहुत लोग मुझे पहचानने लगे, जानने लगे, ये सर पे ना चढ़े। तो डेली लाइफ में भी कुछ भी चेंज है। मैं रायपुर में रहता हूँ, बहुत रेयरली मैं मेट्रोज में सिटीज जाना मेरा होता है। तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने वाला बंदा हूं मैं। वैसे ही लाइफ है, वही कपड़े है, वही गाड़ी है, सब कुछ वैसे ही है। ज्यादा मैं सोशलाइज करता नहीं हूं बाहर, तो कि मुझे एहसास हो, क्योंकि ज्यादा अगर मैं करूँ ना तो फिर इंसान कितना भी, मतलब हम जिस एनवायरमेंट में खुद को डालेंगे उससे अलग रह पाना या उससे खुद को इन्फ्लुएंस ना होने दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने आप को ज्यादा इन्फ्लुएंस होने नहीं देता हूं। मैं घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर जाता हूँ, बचपन के दोस्तों के साथ रहता हूँ। तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बदला है सर। आप प्रांजल भाई आप कितने बजे उठते हो? मैं उठता हूँ सर 7, 7:30। नाइस। जय भाई? मैं लेट उठता हूँ, मैं 9-10 बजे उठता हूँ। आई थिंक दैट्स वन फ्लेक्सिबिलिटी वी हैव एज कंटेंट क्रिएटर्स कि आप कितने बजे भी उठ सकते हो, कितने बजे भी सो सकते हो, बस आपका काम निकलना चाहिए जो भी है। बट आई Absolutely. मतलब I want mean, to have that discipline of waking up at 6 or 7. I tried, I failed multiple times. so tell me, before social media, you had a life which was similar in the same finance space or say the tech space, right? तो आप लोग कहीं ना कहीं do you believe that social media के आने के बाद आपका business has been able to reach a lot bigger audience, wider audience, or say larger audience to say, and वो कहीं ना कहीं आपको, मैं फेम की बात नहीं कर रहा हूँ, but from a business angle, hasn't it helped you in a much positive way? या डिस्ट्रीब्यूशन इज की, मतलब तभी हम देख रहे हैं इतने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स अब कंटेंट बना रहे हैं, बिकॉज उन्हें दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेरा होगा तो आई कैन कंट्रोल द नैरेटिव, कि मुझे इतने इन्फ्लुएंसर्स को इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत में भी काम हो जाएगा इफ आई हैव द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्री। सो वो अपना वो ट्राई कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स चाह रहे हैं कि वो उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे वो प्रोडक्ट या स्टार्टअप या कोई कोर्स बना दें ताकि डिस्ट्रीब्यूशन का आरओआई निकले। So distribution is there, and वो acknowledged है, but at the same time uh, it's not a, I would say मेरे experience इतने अच्छे नहीं रहे हैं, because I have a theory कि मैं कल ऐप निकालता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरी 10% ऑडियंस कन्वर्ट होगी, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो एक एक स्टोरी, एक एक रील डाल देंगे मैक्स, बट उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट मार्केट फिट तो चाहिए। अगर वो नहीं होगा, मैं जितने भी एडी का जोर लगा लूँ नहीं चलने वाला। हर महीने मुझे फिर पुश करना पड़ेगा, और मुझे इतना पुश करना पसंद नहीं, क्योंकि ऑडियंस भी इरिटेट हो जाती है। तो
ये कोई रियलाइज नहीं कर रहा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करने में कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी सैचुरेशन है तुम्हारी, जितना भी फॉलोअर्स हैं तुम्हारे 500,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, एक्टिव ऑडियंस तुम्हारी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ही है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए जितनी है उसकी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। करेक्ट, नो आई एग्री। प्रांजल भाई आपको क्या लगता है? सर मैं स्टूडेंट मेरी पढ़ाई खत्म हुई और मैंने फिनोलॉजी एक वेबसाइट बनाई जो बेसिकली एक ब्लॉग था। मैं लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाना चाहता था, तो मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, लेकिन उसके साथ ही मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया था। साल भर तक मुझे कोई देख नहीं रहा था, मुझे 60 वीडियोस लगे, 9-10 महीने लगे मेरा पहला वीडियो, कुछ लोग देखे इसको, तो 60 वीडियो के बाद भी मेरे कुछ 200 सब्सक्राइबर्स थे। तो वो स्ट्रगल काफी मुश्किल था, खुद को मोटिवेटेड रखना मुश्किल था। एक अच्छी चीज ये थी कि प्लान भी नहीं था मेरे पास, तो 60 वीडियो हो कि 200 हो, 500 हो, देयर वाज नथिंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, क्योंकि कोई मुझे नौकरी तो दे नहीं रहा था, और तो देयर वाज नो प्लान बी। तो आई थिंक दैट हेल्प। बट मेरे लिए बिफोर आफ्टर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि देयर वाज नो बिफोर। मुझे पता था कि मुझे विदाउट मनी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे जो इंटरनेट में फ्री सोर्सेज हैं अपनी चीजों को यूज करना है, और आई थिंक उसमें साल भर लगा। मतलब मेरे पास कोई बिफोर नहीं है कंपेयर करने के लिए कितना आसान या मुश्किल हुआ। जो जय ने कहा वो बहुत सही है कि ना, मैं कई बार कमेंट्स में देखता हूँ कई लोग जब अपने वर्कशॉप वगैरह के ऐड चलाते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, और उसपे ना मैं कमेंट्स देखता हूँ कि सोचो ये कितना कमा रहा है, इसके पास 10 लाख लोग हैं, इसने 500 रुपए का वर्कशॉप किया, अगर 10% भी लोग ज्वाइन कर गए तो 1 लाख इंटू 500 रुपए, 5 करोड़ रुपए अंदर। भाई 10% कन्वर्जन ना लाइफ में हो ही नहीं सकता। मतलब अगर 10% कन्वर्जन हो रहा है ना, तो वो 1 महीने में दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसने हो जाना है। उसका कन्वर्जन, Correct. पेड चीज पे कन्वर्जन 1% भी नहीं होना है, एड चला के कुछ भी करके 1% भी कन्वर्जन नहीं होना है। तो आई थिंक ये सब बहुत, और ना उन चीजों से क्या होता है, हम लोगों को तो रियलिटी पता है, लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो खुद को मिसगाइड कर लेते हैं ये सोच के, और अपने आसपास जो कमेंट्स को पढ़ रहे हैं उनको मिसगाइड कर देते हैं कि ठीक है कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट बनाओ, इन्फ्लुएंसर को 5 लाख रुपए दो, उससे बुलवा दो, उसकी 10% ऑडियंस आ जाएगी, मैं 5 करोड़ कमा लूंगा। और जब पता चलता है कि 5 करोड़ नहीं 50,000 का कन्वर्जन हुआ है, तो वो लोग जो आपस में मिलके ओवरहाइप कर दिए थे इन्फ्लुएंसर्स को कमेंट्स पढ़ के और उन कमेंट्स को सच समझ के, उनको बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिल जाता है। तो बहुत बड़ा टूल। देखो मुझे ना कंटेंट में भी और प्रोडक्ट्स में भी एक चीज सिमिलर लगती है कि आपके पास बहुत बड़े नंबर्स होना व्यूअरशिप का जरूरी नहीं है। मैं यूट्यूब भी जब करता हूं तो मेरा एम ये होता है, मेरे यूट्यूब में एसईओ भी नहीं होता, टाइटल थंबनेल कुछ भी नहीं होता। मेरा एम शुरू से ये होता है कि आज भी अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर शुरू कर रहा हूं ना, तो हम सबके पास 50 लोग हैं जो जिस तक हम वीडियो पहुंचा देंगे, आपके दोस्त, परिवार वाले, कोई भी। अब आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो 50 लोग ना फिर उसको व्हाट्सएप में शेयर करें। कोई एल्गो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका कंटेंट व्हाट्सएप में शेयर हो रहा है, फिर गया इंस्टा का एल्गो और यूट्यूब का एल्गो। तो आई थिंक प्रोडक्ट में भी वैसा है। मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं 50 लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा दूं, उसके बाद वो लोग उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करें। तो आई थिंक 50 लोगों तक की रीच सबके पास है, उसके बाद इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। I mean, that's a very thoughtful statement कि हमारा कंटेंट, जिसे बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग, एंड आई थिंक आप लोग उसी को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज व्हाई लाइक आई हैव पर्सनली सीन वीडियोस ऑफ से जय, जिसमें मैंने क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स को कैसे बेटर यूज कर सकते हैं वो सीखा है ना। तो आई मीन ये सब चीजें शायद मैं गूगल भी कर सकता था, बट मेरे पास गूगल करने के लिए इतना वो था ना, एक सेल्फ टाइम नहीं है कि मैं जाके गूगल जाके सर्च करूं। बट जब मुझे जय के चैनल पे मिला या आपके चैनल पे, जब मैं फिनोलॉजी देखता हूँ, द आइडिया इज नॉट टू क्या कहते हैं, मैं ये नहीं सोचता कि इसमें आप कितना कमाओगे, इसमें मैं देखता हूँ मुझे कितना सीखने को मिलेगा, राइट। बट यस, देयर आर पीपल जो आप जैसे कह रहे हैं, वो कमेंट करते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं कि यार ये तो वही 10% वाला लॉजिक कि ये तो 5-5 करोड़ रुपए कमा रहा है। वो 5 करोड़ अगर कमा ले फिर सभी यही करेंगे, है ना। दैट इज अ वेरी स्टूपिड लॉजिक जो दुनिया को, आई थिंक अनलेस दे डू इट, जब तक वो होता है ना अपने
हाथ ना जलाओ पता ही नहीं चलेगा। सबको ये भी लगता है कि जैसे हमारे स्पेस में सबको लगता है इन्फ्लुएंसर एजेंसी क्या है, 10 फोन नंबर है, इन्फ्लुएंसर के फोन नंबर आ गए, मैं यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड को कॉल करूंगा, इन्फ्लुएंसर बोलूंगा भाई ले लो, और बन गई इन्फ्लुएंसर कंपनी। सो वो और सर इसको इतना फ्लिप करे ना, अगर मैं कहूं ऑडियंस इसको फ्लिप करके देखे कि अगर वो अज्यूम कर रही है कि 10% कन्वर्जन आता है, मतलब वो ऑडियंस एक तरीके से ये बोल रही है कि लोग जो कुछ इंटरनेट पे देखते हैं उसमें से 10% चीजें खरीद लेते हैं, Correct. तभी तो 10% कन्वर्जन आएगा। और रियलिटी में हम शायद 1% चीजें भी नहीं खरीदते जो हम ऑनलाइन एज अ व्यूअर देखते हैं, तो फिर 1% कन्वर्जन भी नहीं है। अब ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है, आई एम श्योर यू हैव सीन, आपके जितने भी पेड पोस्ट होंगे उसके एंगेजमेंट इज मच लोअर देन एनी ऑर्गेनिक पोस्ट बाय डिफॉल्ट, है ना। तो आपका पेड पोस्ट में रीच इसलिए कम है क्योंकि एक तो ऑडियंस को पता है भैया ये पेड है, मुझे तो मिलते ही नहीं सर, दिला दो थोड़ा, डालो या ना डालो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी तो जी ऑडियंस इज सुपर स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। अरे आप पता है, अरे ये तो बोल देते हैं ये तो बिका हुआ है, अरे ये तो बिक गया, ये तो पैसे के लिए ये कर रहे हैं, पैसे के लिए वो कर रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर आर सो गुड क्रिएटर्स लाइक यू कि आई एम श्योर आप कोई भी ब्रांड को ऐसे प्रमोट नहीं करते हो जितना मेरा एक्सपीरियंस बताता है ना। तो जिसमें आप वही ब्रांड को प्रमोट करते हो जो यू पर्सनली फील लाइक हाँ यार ये चीज अच्छी है, ये अगर मैं बोल रहा हूँ मैं खरीद भी लूंगा, मैं यूज भी करूंगा और मैं अपने लोगों को बताऊंगा, राइट। सो आई थिंक विद दैट comes this next question कि आपको कितना responsible, how responsible do you feel for yourself now versus before? पहले होता था अपने 4 लोगों को बोलना, अब लाखों लोग हैं, तो आपका बोलना be it in this life, be it in offline world, be it in a restaurant or a club or a family dinner or on social media, आपको अब how responsible do you think you are or you're planning to be? जैसे से नंबर्स ग्रो होंगे वैसे वैसे एक प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाता है कि आई नीड टू बी मोर केयरफुल। एंड अगर आप जिंदगी मतलब अगर ऑफलाइन भी बहुत अच्छे इंसान हो ना, ऑनलाइन भी वैसे ही हो गए, तो यू डोंट वांट कि आपके किसी कंटेंट से या आपकी किसी ब्रांड डील से सामने वाले का नुकसान हो जाए। लाइक हर दिन मुझे 5 बेटिंग एप्स की वो आती है स्पॉन्सरशिप की, कर लो, आपको बस टाइटल में डाल देना है, आपको कुछ नहीं करना, कमेंट्स ऑफ कर देना है, आपको ये कर देना है। सो देयर आर सो मेनी टैक्टिक्स दैट दे यूज, एंड हम कॉल पे भी जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, एंड देन दे ऑफर क्रेजी मनी लाइक 5x ऑफ यूजुअल, एंड वी आर लाइक क्यों करना ये, क्यों, थोड़े कम पैसे कमा लेंगे, थोड़ी सिंपल लाइफ जी लेंगे, बट ये सब नहीं कराना कि किसी का नुकसान हो जाए, या किसी का, या मैंने कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट बनाया वो बिना चेक करे अगर मैं डाल रहा हूँ तो वो भी नुकसान या मिसलीडिंग वाली कैटेगरी में आता है कि वॉट एवर हैक आई मेड या कोई भी रील जो बनाता हूँ वो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड होती है कि मैंने वो एक्चुअली ट्राई किया था, मेरे लिए चला, इसलिए मैं आगे बोल रहा हूँ। सो इट्स दैट ऑथेंटिक, एंड समटाइम्स उसी में टाइम लग जाता है कि एक एक हफ्ते में 2-3 रील ही आ पाती है, उससे ज्यादा नहीं आ पाती। सो या विद टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नंबर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड आई थिंक ऑडियंस भी हमारी बहुत स्मार्ट हो चुकी है कि फॉर एग्जांपल आई हैव लाइक 500,000 फॉलोअर्स, तो मेरा जो दर्जा है वर्सेस द अदर क्रिएटर्स जिनके 500,000 फॉलोअर्स हैं लेकिन वो ऐसे काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग प्रमोट कर रहे हैं, या वो ऐसे ही हैक्स बता देते हैं जो चलते भी नहीं है, बस बता देते हैं क्योंकि गूगल ने बताया था उन्हें। सो दे know ki how to differentiate between those creators and me. Nice. वैसे सर प्रांजल सर के लिए ऑडियंस में इज्जत है कि whatever they say कि उनको पता है कि ये बोल रहे हैं तो बहुत ही रिसर्च करी होगी, इन्होंने बहुत ही मेहनत लगाई होगी, बहुत ही इंफॉर्मेशन को ऐसे सॉर्ट करा होगा कि इजी टू एक्सप्लेन ऐसे वे में बोला है, तो वो अलग एंगल, अलग ही इज्जत निकल के आती है। एंड नंबर्स देन डोंट मैटर कि इनके अगर कल -500 के हो जाए फिर भी जो ऑडियंस है वो इज्जत रखेगी। इट्स लॉयल फॉलोइंग, लॉयल फॉलोइंग, या मैं कहूंगा सर इसमें कि ना हम लोग ना फाइनेंस क्रिएटर है सर। अगर ना मैं टेक क्रिएटर होता या ब्यूटी क्रिएटर होता कि 100 किसी को 10,000 का फोन गलत दिलवा दिया, तो मुझे पता है उसका मैक्सिमम नुकसान 10,000 होगा।
तो उसमें ना केयरफुल रहने की या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी थोड़ी कम है। किसी को गलत जूते दिला दिए, किसी को गलत कपड़े दिला दिए, किसी का 2-4 हजार का नुकसान हो गया। Yeah. लेकिन फाइनेंस ऐसा है ना सर, इफ आई रिकमेंड अ रॉन्ग लाइफ इंश्योरेंस, तो उस इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। किसी को गलत म्यूचुअल फंड बता दिया, कुछ गलत हेल्थ इंश्योरेंस बता दिया, तो वी नीड टू, एज फाइनेंस क्रिएटर्स, वी नीड टू रियलाइज कि हम सामने वाले की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। वो हम पे भरोसा करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करने वाला है। तो हमारे हाथों में बहुत पावर है। एंड विद दैट आई थिंक हेल्थ और फाइनेंस दो ऐसी कैटेगरीज हैं जहां इन्फ्लुएंसर्स पे सही होने का ओनस थोड़ा और ज्यादा है। और ना सर, मैं कोविड टाइम्स पे ये फील कर रहा था कि 2020-21 में इन्फ्लुएंसर मार्केट पीक पे था, बिकॉज ऑल दैट वाज हैपनिंग वाज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ब्रांड्स वर बर्निंग मनी लाइक एनीथिंग, गेटिंग मनी लाइक एनीथिंग। बहुत पैसे वाले ऑफर्स आते थे सर, लिटरली ब्लैंक चेक वाले। एंड आप ना, you can keep saying no, you can keep saying no, and after a point you see कि यार मैं तो नहीं कर रहा हूं, बट मेरे आसपास हर कोई कर रहा है, तो मैं पागल हूं क्या नहीं कर रहा हूं। एंड सेलर टाइम्स में आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन कई बार ना जब आप देख लो नहीं हर कोई वही कर रहा है, तो यू स्टार्ट डाउटिंग। तो आई फाउंड कि यार मेरे में भी ना डाउट आ रहा है। तो उसका सर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने निकाला कि अगर कुछ गलत आता है ना, तो मैं पब्लिक कर देता हूं। मतलब जैसे अगर कोई आईपीओ वाला आ गया कि ये आईपीओ प्रमोट कर दो और आपको ऐसा ऐसा बोलना है, इतना पैसा मिलेगा, मैं जाके ट्वीट कर देता हूं। तो आई थिंक अब ना एजेंसीज और ब्रांड्स को पता है कि आना नहीं है मेरे पास ये सब लेके। तो क्योंकि मैं टेम्प्ट कम हो रहा हूं, तो मेरे पास वो, मैं खुद के लिए वो एनवायरमेंट में जा ही नहीं रहा हूं, मैं अपने आपको एनवायरमेंट से दूर कर रहा हूं, इसलिए फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं। आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑन नॉट टेस्टिंग माई विल पावर, मैंने शुरू में भी कहा। तो अब ना जब जैसे हमारे कई कुछ इन्फ्लुएंसर्स वाले ग्रुप है, तो कोई बोलता है ये ब्रांड आया वो आया, तो मुझे पता होता है कि अच्छा ये एजेंसीज हैं, ये मेरे पास कुछ भी लेके कभी नहीं आने वाली, इनको मैंने ट्वीट किया हुआ है। तो मैं एक वार्निंग देता हूं सर कि ये सब मैं नहीं करता हूं। अगर वो मुझे नहीं जानते हैं, कोई नई एजेंसी हो सकती है, तो मैं एक बार उनको अच्छे से बोलता हूँ ईमेल पे, फोन पे, कि देखो मैं ये सब नहीं करता हूं, और ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल है यार। आप मेरे पास बेटिंग ऐप लेके आ जाओ और मैं नहीं करता हूं, दैट्स फाइन, ये इलीगल कुछ नहीं है। आपने अप्रोच किया, मैंने ना बोल दिया, आप ऐसा 100 बार मेरे साथ करो। आप क्रिप्टो ऐप लेके आओ, बेटिंग ऐप लेके आओ, आई विल नेवर गो टू द पब्लिक एंड से कि लाए। लेकिन अगर मेरे पास लेके आए ना कि कंपनी रिजल्ट को अच्छा अच्छा बोल दो या आईपीओ को अच्छा अच्छा बोल दो, तो ये मार्केट मैनिपुलेशन है। ये आप फिर वो क्रूक्स है, और फिर अगर वो क्रूक्स है तो व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट देम वाली बात है। तो इस कारण मेरे साथ नहीं होता है सर, अब नहीं होता है, बहुत हुआ है सर। 2021-22 बहुत हुआ है, अब नहीं होता है सर। So I'll tell you from an agency standpoint, हमारे पास हमने till date जब से betting app आया है, last दो साल हो गए अब तो, we have not done a single betting app campaign। मतलब हमारे पास अगर आपको अगर आता है एक, तो हमें भी आता है एक, पर फर्क ये है कि हमें बोलते हैं भाई हमें 100 क्रिएटर चाहिए, 200 क्रिएटर चाहिए, है ना। सो वेरी एथिकली ऑन दैट फ्रंट हमने चूज किया। जैसे जय भाई बताते हैं कि भाई कम कमा लेंगे लेकिन सुकून से जिएंगे, है ना। ये तो रहेगा कि यार एटलीस्ट हमारे सेल्फिशनेस की वजह से वी हैव नॉट बर्न्ड एनीबॉडीज हाउसेस, कि मतलब बेटिंग इज बेसिकली जुआ, और आप घर बेच देते लोग, घर गाड़ी बंगला सब बेच देते, है ना। सो वी हैव नॉट डन अ सिंगल बेटिंग ऐप। जबकि इवन अपना क्रिएटर्स यूनाइटेड जो इवेंट था, Yes. उसका हमारा टाइटल स्पॉन्सर हमारे पास नहीं होने के बाद भी हमने बेटिंग ऐप आके एक बहुत बड़ा अमाउंट हमने मना किया। हमने बोला हम नहीं लेंगे, वी विल रादर लूज मनी देन टेक योर मनी। क्योंकि एक ये पता है कि हमने अगर इसको बढ़ावा दे दिया एज एन एजेंसी, अगर हम बेटिंग पे विश्वास नहीं करते, हम कैसे आगे अपने क्रिएटर्स को, जिसकी इम्पैक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस है, जो क्या कहते हैं, इवन इफ आई नो इफ वी डू द मार्केटिंग, एटलीस्ट 1/10 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल गेट टू नो अबाउट दैट ब्रांड, ठीक है। और इफ नॉट अवेयरनेस, एटलीस्ट उसका 1% एटलीस्ट कन्वर्ट होके कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। तो वो सेंसिबल डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है समटाइम्स इन आवर डिसीजन इन आवर लाइफ्स, वेयर वी से नो टू मनी एंड वी से दैट व्हाट वी आर डूइंग
let's do something ethical rather than making more money versus rather than doing unethical things. So एक fun question पूछता हूँ, that is, अब मैं कह रहा हूँ आप बहुत famous नहीं हुए, आप लोग बोलोगे मैं बहुत famous नहीं हूँ, मैं बस popular हूँ, being humble, but still I'm saying you guys are so popular in your space right now. क्या आपने उसको कभी इस्तेमाल किया अपने फेवर के लिए, say for checking in at the airport or getting a movie ticket or getting a concert pass or getting some favors using your social media, यार ये सामान फ्री में दे दे या something like that, honest देना, मजा आएगा. Okay, I'll start with this. So honestly ऐसे हो जाते हैं encounters where सामने वाला हमको जानता है, ठीक है, तो वो हमें प्रायोरिटी करा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं उदयपुर के एयरपोर्ट में था, मैं पीछे लाइन में लगा हुआ था, किसी ने पहचान लिया एयरपोर्ट स्टाफ ने, अरे जय कपूर सर आप इधर कैसे क्या कर रहे हो, फिर वो साइड में लग गया, लाइन स्किप करा के उसने कर दिया, चेक इन वेक इन करा दिया. अब ये मैंने तो नहीं किया, मैंने अपनी पावर तो यूज नहीं की, वो सामने से कर रहा है तो आई लेट इट हैपन. मैंने सामने से नहीं किया, जबकि आई नो सो मेनी इन्फ्लुएंसर जो ये करते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिल रही या कुछ तो वो फोन लगा देंगे या वो दिखा अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा देंगे, डू यू नो हाउ मेनी फॉलोअर्स आई हैव, ऐसे कैसे कर सकते हो. हाँ मतलब काफी लोग ना ये नंबर्स को अपने सर पे चढ़ा देते हैं कि मेरे लिए अब तो दुनिया नॉर्मल नहीं रही है, अब मैं बाल कटवाने भी जाऊंगा तो उसको मैंने इंस्टाग्राम दिखा दिया तो वो फ्री में बाल काट दे मेरे. तो दे हैव यू नो इतना दिमाग पे चढ़ जाता है कि small things of life they try to take advantage of the social media वाला कार्ड. But I keep it simple कि जब तक सामने से कुछ नहीं हो रहा मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं just normal इंसान हूँ, जैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है वैसे मुझे भी करो प्लीज. That's how I like to live. Yeah. Nice. फाजिल भाई सर यही है, जैसा जैसा कह रहे थे, जैसे एक मुझे तो एकदम याद आता है जो मुझे बहुत ही गिल्टी फील कराता है कि हम एक ढाबा गए थे खाना खाने और वहां के ओनर ने हमें पहचान लिया, मुझे पहचान लिया और मेरी फैमिली थी 8-10 लोगों की, तो इसलिए उन्होंने आके डिस्टर्ब नहीं किया ना, उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो मुझे पहचानते. हमने खाना वाना खाया और 10-12 लोग थे, 3-4 हजार का बिल बना और फिर जब बिल हमने मंगाया तो वो जो सर हमें कर रहे थे, सर वो आके हमको एक नोट देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि आई एम द ओनर और आपने मुझे देखा था, मैं काउंटर में था, आई एम अ ह्यूज फैन, मैंने आपके कारण स्टॉक मार्केट सीखा, म्यूचुअल फंड सीखा, तो दिस इज एन ऑनर कि आप यहाँ खाना खाने आए एंड वी कांट टेक मनी फ्रॉम यू. अब ओनर तो चले गए और बाकी कोई भी स्टाफ मैनेजर कोई भी पैसे लेने को रेडी ही नहीं, एकदम मतलब रेडी ही नहीं हमको डांट पड़ेगी, नहीं हो सकता. तो फिर मैंने वो जो ओनर सर थे उनसे कॉल पे बात की तो उन्होंने बहुत बोला कि नहीं ले सकते, आप समझ नहीं सकते, आपके कारण मैंने कितना कुछ सीखा है, मत करिए शर्मिंदा ये वो. तो एक वो मुझे याद है जहां एकदम ही मतलब 3-4 हजार रुपए जहां देना बनता था वो नहीं, वरना अक्सर ना रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है कि अगर आपको मैनेजर या कोई स्टाफ पहचान ले तो वो कोई मॉकटेल फ्री ला देंगे या कोई डेजर्ट ला देंगे, ये यहाँ तक होता है, बट पूरा मील फ्री खाना मुझे बड़ा अजीब लगा था. तो वो अभी भी मुझे काफी हर्ट करता है कि यार वो दे देना चाहिए था. और उस चक्कर में क्या होता है ना, फिर आप दोबारा जाओ कि ना जाओ सोचते हो, आप खुद से कंफ्यूज होते हो कि मैं फ्री के चक्कर में जा रहा हूँ क्या. तो भाई मैं आप जब बॉम्बे आओगे ना, हमारे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आप वहां पे आना, ठीक है, नोमी करके एक है, यू कम, आपसे पूरा बिल लेंगे, पूरा 2x आपसे 2x लेंगे, ठीक है. फिर तो टेंशन नहीं, मैं आपको टेंशन लेना, आपको डबल, जहाँ पे 100 रुपए का सामान है आपसे मैं 200 रुपए लूंगा, ठीक है. आप फिर खुश हो गए. ऐसा भी क्या किया है मैंने. अरे आपको उसका क्या कहते हैं, प्रायश्चित करने के लिए. सो एक बात बताओ, आप लोग जैसे अभी बता रहे थे दैट बीइंग पॉपुलर आफ्टर सोशल मीडिया इज आल्सो वन फ्लिप साइड इज कि प्राइवेसी चली जाती है ना. वो तो प्रांजल भाई आप थोड़े लकी हो गए कि the people were decent enough to not invade your private space when you were with your 8-10 family members. सर ये मैंने एक्चुअली नोटिस किया है सर, और ऑडियंस मुझे लगता है आजकल इतनी समझदार है, जब भी ऐसा होता है कि मैं किसी फ्रेंड के साथ हूं या फैमिली के साथ हूं, लोग मिलने नहीं आते. और
जब भी मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, probably 10 people will meet at the airport. तो I think I really respect audience कि हमको लगता है वो नहीं समझते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में वो बिना मांगे प्रिवेसी मिलती है. Nice, nice. So, आपका जो कंटेंट जब आप बनाते हो, when you create any piece of content, how much time does it create to create one reel? मतलब जैसे कोई डांस इन्फ्लुएंसर है ना, उनको क्या है, उनको उनको उनके लिए एक कोरियोग्राफी सेट करनी है, लाइट, एंगल एंड शूट, राइट? प्रॉब्ली वो शायद वो 10 मिनट में बन जाती है, शायद वो 3 घंटे. हमारे लाइव पे सोनल टीम का मैंने देखा है पर्सनली 8-8 घंटे लेके एक 30 सेकंड का वीडियो बनता है, ठीक है? तो आपका केस तो बहुत ही अलग है. आपका 8 घंटे में तो कोई कंटेंट बन ही नहीं सकता, है ना? तो इज व्हाट आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वन रील आपकी लाइफ में? So for me, it's like 10 minutes. ठीक है. The shooting, editing part is 10 minutes flat. कि मैं I'll show you the wall जहाँ मैं खड़ा होता हूँ. यहाँ मैं खड़ा होता हूँ और मैं ये रहा CEO का अवार्ड मेरा. तो यहाँ मैं खड़ा होता हूँ. The time is 3 to 4 PM because लाइट अच्छी आती है. I start recording, 2-3 टेक होते हैं, फिर मैं उसे एडिट पे बैठ जाता हूँ और 10-15 मिनट में एडिट हो जाती है. बट इसके जो कंटेंट जो बोलना है उसको कई घंटे भी लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं, बिकॉज मेरा जो कंटेंट होता है वो काफी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से होता है कि मैं कहीं गया, मैंने कोई हैक देखा, मैंने कोई ट्रिक ढूंढी, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा, उसी के बारे में बात करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू गूगल यार कंटेंट आइडियाज दे दे, या चैट जीपीटी से नहीं पूछ रहा कि कंटेंट आइडियाज दे दे, बिकॉज फिर मेरा एक्स फैक्टर ही खत्म हो जाएगा. देन आई विल बी XYZ एनी अदर टेक क्रिएटर और हैक क्रिएटर. एंड फिर वो काफी लोग एक कोई हैक की रील बनाता है, उसके कॉपी करते रहते हैं, फिर आपका एक्स फैक्टर खत्म हो जाता है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है. वो दिस इज व्हाट आई फील. तो उसमें कई घंटे से लेके कई दिन लग सकते हैं. सो देयर आर डेज जहाँ 4-4, 5-5 दिन मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ, 100 टैब्स खुले हैं, एंड आई एम सर्चिंग फॉर वन आइडिया जिसपे व्यूज आ सकते हैं, जिसपे ऑडियंस को कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसपे कंटेंट बन सकता है. सो या द शूटिंग एडिटिंग पार्ट इज प्रीटी सिंपल, बट उसपे जो रिसर्च है उसमें मेरी टीम भी है, मैं भी हूँ, सब मेहनत करते हैं. कभी एक दिन में आ जाता है, कभी एक हफ्ते में भी नहीं आता. एंड जब आता भी है तो इट्स मोर लाइक ओ ये तो किसी और ने बना लिया, वी आर टू लेट फॉर दिस. Okay. प्रांजल भाई, आई एम अज्यूमिंग आपके लिए रिसर्च इज लाइक अ वेरी बिग थिंग. सर मेरे को ना ये सवाल से इसलिए डर लगता है सर. सर आई थिंक अब मैं उसको बोलूं प्योरली कंटेंट क्रिएशन तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन आई लाइक रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. आई थिंक मेरे लिए फ्री टाइम में होता है कि पढ़ो, और पढ़ना मेरे लिए मोस्टली पिछले कुछ सालों में एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंस ही होता है. तो इट्स लाइक 1-1.5 घंटा 2 घंटा रोज पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ आउट ऑफ फन, सिर्फ मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं. अब क्योंकि आप 1.5-2 घंटा कुछ पढ़ रहे हो तो 2-4 दिन में कुछ ऐसा मटेरियल स्ट्रांगली क्रिएट हो जाता है जिसको आप बोले बिना रह नहीं पा रहे हो. मुझे ये लोगों को बताना है, ये देखो मुझे क्या मिला, वो वाली फीलिंग. तो इट्स दैट, एक बार वो डिसाइड हो जाता है कि ये वो चीज है जो मुझे बतानी है, इसका बहुत कीड़ा हो गया है मेरे को, मैंने कुछ नया सीखा है, शेयर करते हैं. तो आई थिंक व्हाट आई क्रिएट इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर वेर आई एम ट्रैवलिंग. तो या तो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर मैं बहुत जो पढ़ रहा हूँ वो निकल के आता है. इसलिए कंटेंट क्रिएशन पर से में टाइम नहीं लगता. आई थिंक मेरे पास कंटेंट क्रिएशन की कोई टीम भी नहीं है. एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो भी फिनोलॉजी के लिए है, प्रोडक्ट्स के लिए. जब मेरा कंटेंट आता है वो एडिट कर देते हैं, बट देयर इज नो कंटेंट राइटर, कोई कॉपी राइटिंग, कोई लिंक्डइन के लिए लिख रहा हो, ट्विटर के लिए लिख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं. एंड वेरी इन अ वे मैंने ना अपने आप को कभी भी एज अ क्रिएटर देखा नहीं है. मेरे दिमाग में मैं आज भी एक वानाबी एंटरप्रेन्योर हूं. मेरे लिए मेरा 95% टाइम फिनोलॉजी में जाता है, मेकिंग मिस्टेक्स, टॉकिंग. अब हम 70 लोग हैं, टॉकिंग टू देम, सीइंग यंगस्टर्स फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज ज्वाइनिंग एंड देन ब्लूमिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब मुझे पसंद है. और मेरे दिमाग में एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं हूं ही नहीं, ये मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं मेरे दिमाग में. वो हमेशा फाइनेंस होता है बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाट आई रीड.
बट इन माई माइंड आई एम अ ब्लॉगर। जब मन आएगा तो बनाएंगे, तो कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे अभी मेरे लास्ट यूट्यूब वीडियो को शायद 3 हफ्ते हो गए या 1 महीना हो गया है, तो आई डोंट केयर। अभी पिछले संडे में फ्री था तो मैंने 3 इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दी, उसके पहले मैंने पोस्ट 2-3 महीने पहले डाली थी। तो कोई स्केड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे अगर मेरे 200 फॉलोअर होते हैं, अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट होता, आपके 200 250 300 फॉलोअर होते हैं और आपको जो मन आता है डालते हैं, तो आई थिंक आई एम स्टिल वर्किंग दैट वे और मुझे उसी में मजा आता है। मैंने 2-4 बार ऑनेस्टली कोशिश की है इसको स्ट्रक्चर करने की, कि चलो रोज का कुछ प्लान करते हैं, ऐसा करेंगे, लेकिन फिर फन चला जाता है। और आई थिंक वो मुझे भी दिखता है कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंटेंट है और लोगों को भी दिखता है, मजा नहीं आया, मैं वैसा करूंगा ना तो मैं इंडस्ट्री छोड़ ही दूंगा। मैं वैसे ही आधा रिटायर्ड हूँ उसमें से, ऐसा मुझे लगता है। जितना रेयर मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मैंने पूरा ही रिटायरमेंट ले लेना है अगर मैं वैसे करूँ। तो मुझे बस जब मजा आता है तो कुछ डाल देता हूँ जो दिमाग में आ रहा है। देयर इज नथिंग प्लान्ड, क्या चल रहा है आगे, क्या चल सकता है। वैसे भी जब भी मैंने प्लान किया है वो नहीं चला है, और जब भी कुछ ऐसे ही डाल दिया है तो वो बेटर परफॉर्म किया है। तो आई थिंक दिस वर्क्स फॉर मी। या Superb. No, I think pretty much that sums your entire journey, your thought process, जो आप सोचती हो, जो आपकी विचार है. I think वो बहुत अच्छे से we have kind of shared, and thank you so much for joining. And अगर आपको last कुछ, because there are so many comments, मैं बीच में आगे वही देख रहा हूँ जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं. I think there are a lot of new creators or new traders or new people entering into the finance space. आपका क्या, if you have any two words for them, food for thought, so we can end with that note. आई थिंक जिसको भी कंटेंट बनाना है या कंटेंट इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है इन अ वे, सो आई सजेस्ट व्हाट प्रांजल सर इज डूइंग, कि आपके मन में आता है कि ये बात दुनिया को बतानी चाहिए यार, ऑथेंटिकली आ रहा है, जबरदस्ती मत करो, तो बनाओ उस पे कंटेंट, कौन रोक रहा है। एंड जज योरसेल्फ आफ्टर 100 वीडियोस, कि आपने 100 वीडियोस बना लिए, फिर अपने आप को थोड़ा क्रिटिसाइज करो कि लाइटिंग ठीक नहीं थी, मेरा एंगल शायद से बहुत पास है या बहुत है। तब तक ये सारे जजमेंट्स को छोड़ दो। आपके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, आपको फैमिली सपोर्ट क्या पता ना मिले कि क्या टाइम पास कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ाई में या अपने काम में फोकस करो, बट वो सब 100 वीडियोस के बाद देखना। पहले 100 वीडियोस ऐसे बनाओ कि आपके मन के हो, आपको वो बात जेन्युइनली दुनिया को बोलनी हो, और इतना प्रेशर लेके मत बनाओ कि मुझे 1000 फॉलोअर्स चाहिए, मुझे 5000 फॉलोअर्स चाहिए। नंबर्स, मनी सब भूल जाओ। सो दैट्स what I would like to say to creators who are starting up. Superb. जय said it very nicely. मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो the wonderful message he said वो dilute होगा। There's just one thing I would like to say, जो मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ, जो क्रिएटर्स जस्ट शुरू कर रहे होते हैं, तो ना सर, पहले सवाल होता था 1-1.5 साल पहले कि सब्सक्राइबर्स लाने के लिए क्या एड चलाने चाहिए, क्या इनऑर्गेनिक रूट लेना चाहिए सब्सक्राइबर्स लाने के लिए। अब सवाल होता है कि कितना बजट होना चाहिए ग्रो करने के लिए। मतलब अज्यूम्ड है कि सब्सक्राइबर तो ऐड चला के ही आएंगे। बहुत सारे क्रिएटर्स जो शुरू कर रहे हैं वो ये सवाल पूछते ही नहीं है कि ऐड चलाना चाहिए नहीं, वो सीधा ये पूछते हैं कितने का ऐड चलाया था तो आप यहां तक पहुंचे। और जब उनको अगर बोलो ना कि यार 1 रुपए का भी नहीं चलाया था, और इसके पीछे भी कहानी है। एक बार जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था ना, मैं चलाना चाहता था, और तभी यूट्यूब में ना वो रुपए और वीजा कार्ड ले नहीं रहा था, सिर्फ मास्टर कार्ड ले रहा था एडसेंस में। और मेरे घर में किसी के पास मास्टर कार्ड नहीं था, जिस कारण चल नहीं पाया था, वरना मेरे को चलाना था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो हुआ नहीं तो कभी चलाया नहीं। और अगर मैं ये जवाब दूं कि 1 रुपए का भी नहीं चलाया, तो चेहरे पे जो होता है ना भाव, इससे बड़ा झूठा देखा नहीं वाला जो भाव होता है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू बिलीव कि बिना आप पेड मार्केटिंग किए भी ग्रो कर सकते हो। तो आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि वो भी एक, देखो, बहुत, मैं सही गलत नहीं बोलूंगा। आई थिंक अगर आप एक वेल फंडेड स्टार्टअप हो जिसको मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग हुई है, तो आपको एड से ग्रोथ लाना इज कंपल्शन, क्योंकि आपके सर पे जो बैठा है उसको 1 साल में एग्जिट चाहिए। तो आपको 1 साल में 10x यूजर्स बढ़ाने हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट द बजट और आरओआई, आप तभी नहीं देखोगे। लेकिन व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल, ना आपके पास प्रोडक्ट्स हैं टू मोनेटाइज इट, ना एक्सपीरियंस है, प्रोबेबली आप ऐड चलाओगे तो आप केटर भी नहीं कर पाओगे अगर लीड्स आ जाए। तो एक इंडिविजुअल
एड्स के आरओआई को कितने अच्छे से जस्टिफाई कर पाएगा, इट्स वेरी डाउटफुल. तो आई मीन आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि ऑर्गेनिक भी एक रास्ता है एंड चैनल्स ग्रो विदाउट पेइंग मनी टू प्लेटफॉर्म्स. ऑर्गेनिक ही एक ही रास्ता है. लाइक व्हाट आई बिलीव, ये थ्योरी टेस्टेड नहीं है, बट एक बार आप एल्गो को पैसे दे दो ना, फिर वो बिना पैसों के आपको रीच ही नहीं देगा. करेक्ट. आई हैव ऑल्सो, मैंने भी सुना है ये वाला पॉइंट. अभी हमने आज ऐड हमने भी नहीं चलाई. हम दूसरों के लिए चलवाते हैं बट हम अपने लिए कुछ नहीं करते. बट विद दैट आई थिंक वेरी वेल सेड. थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम प्रांजल भाई, जय भाई. आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली मी. एंड आप लोगों ने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला, सुपर सुपर थैंक यू. एंड अब अगला सीधा मिलते हैं क्रिएटर्स यूनाइटेड 2024 वेन्यू भी बताएंगे. थैंक यू सो मच सर, प्लेजर, बहुत मजा आया सर. थैंक यू. काम चालू है. सर, ठीक है. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर. See you. थैंक यू जय, मजा आया यार. थैंक यू प्रांजल सर. See you Bye. everyone. See you. Bye. See you.